अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। दे रखा है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है दो नंबर्स का। वो दो नंबर क्या है 306 एंड 657। दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है। एलसीएम पूछ रहा है। ओके, एलसीएम पूछ रहा है तो क्या करेंगे। अभी अभी हम एक फॉर्मूला देख के आए हैं। क्या होता है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नंबर्स हमें दिए हुए हैं। क्या नंबर्स हैं? पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657। दो नंबर दिए हुए हैं। इन दोनों नंबर्स के अलावा हमें दिया हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो है 9। एलसीएम निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एलसीएम हमारा है, हमें निकालना है HCF 9 है इक्वल टू 306 प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। दोनों प्रोडक्ट नंबर क्या है 306 एंड 657। इन दोनों की मल्टीपल नहीं करेंगे। अगर ये करने बैठ जाएंगे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। बस हमें डिवाइड करना है 9 से। इसको 9 से डिवाइड करते हैं। चलो 9 से डिवाइड कर लिया और 9 से डिवाइड करते हैं तो देखो, चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं और ये मेरा आंसर आ गया 22338। बहुत इजी क्वेश्चन हैं तो, है ना। मैं समझ रहा हूँ अगर ये होता है बेटा, अगर आप एक बार बेसिक समझ जाते हैं ना तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या है वो क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एक बार क्वेश्चन समझ लो फिर आंसर बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल ऑफ n। 6 की पावर n दे रखी है और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 या फिर माइनस में 1 2 3 4 5 6। ओके ना, नेचुरल नंबर क्या होते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। ओके ओके, तो कह रहा है वो कोई भी नंबर हो सकता है। 6 की पावर n है यानी 6 के ऊपर n, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 एंड सो ऑन। आप जितने चाहे नंबर लगा लें, फाइन, जितने चाहे नंबर लगा लें। वो कह रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जहां पर 6 की पावर n की जगह 1 2 3 4 रखने पर कहीं पर भी जो आंसर आए वो उसकी लास्ट डिजिट 0 हो। ओके तो देखो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ बेटा। लास्ट डिजिट 0 होने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लास्ट नंबर जो 6 के प्राइम फैक्टर हैं वो 2 और 5 होने चाहिए। ओके अगर ये 2 और 5 हैं तो हमें 10 मिल सकता है। अगर नहीं है तो ये नहीं हो सकता। तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन तो होते हैं 2 इंटू 3। पहला तरीका, पहली बात तो ये कि ये नहीं है पॉसिबल। एक और बात बताता हूँ, देखो आपको जर्नली करके दिखाता हूँ। 6 की पावर 1 रखेंगे, कितना होगा आंसर हमारा 6। 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 एंड सो ऑन। आप बढ़ाते चले जाएं, आपको कभी भी इस केस में लास्ट डिजिट 6 के अलावा कुछ नहीं मिलने वाली। ओके हर बार लास्ट डिजिट 6 ही होगी। ओके तो आप कह सकते हैं देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ओके और इसको इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको लिख करके दिखाया, आपको सेम पैटर्न से लिख के दिखाना है। आंसर यही होगा आपका। कोई डाउट रह गया बेटा? नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। वाओ, कंपोजिट नंबर। एक बात बता बेटा, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के अलावा दूसरे नंबरों से भी, अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, है ना। वही तो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 है। 6 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 6 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 4 नंबर हैं, 4 नंबर हो गए जिससे 6 डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो अपने अलावा और 1 के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। तो ये कह रहा है कि बताओ क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कंपोजिट नंबर है। तो आपको बस इतना ही करना है कि अगर इस पूरे नंबर को सॉल्व करने के बाद मैं आपको दिखाऊं कि ये कुछ अलग अलग नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन है या अलग अलग नंबर का मल्टीपल।
तो आप कह सकते हैं डेफिनेटली ये कंपोजिट नंबर है। चलो तो मैं दिखाता हूँ ये कैसे है। ओके, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। फाइन, देखो ज़रा इस पूरे नंबर में कुछ कॉमन है। 7, 11 और 13 तो मल्टीपल में है, लेकिन प्लस में है 13। जब कोई प्लस में है नंबर यानी कि ये दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं। ओके, क्या करता हूँ मैं इस पूरे स्लॉट में से एक नंबर जो कॉमन है 13 निकाल लेता हूँ। 13 कॉमन है, निकाल दिया। अब बचा क्या मेरे पास, अंदर बचा 7, 11 और 13 क्योंकि बाहर जा चुका है तो 1 बचा। ओके, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 13 और 78 दो नंबर्स हैं, है ना बेटा। आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब मैं इसका मल्टीपल करूंगा और आंसर निकालूंगा तब वो 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड होगा, है ना। यहीं से पता चल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन मैं इसको फर्दर डिवाइड करता हूँ, आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 13 78 और ब्रेक हो रहा है, 78 ब्रेक हो रहा है 2 से, है ना। 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 13 से डिवाइड हो रहा है ना। तो यानी कि इस पूरे नंबर यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो नंबर सॉल्व करके आया वो डिवाइड हो रहा है 2 से, 3 से और 13 स्क्वायर से। जब कोई नंबर 2 से ज़्यादा यानी कि अपने आप से और 1 से अलावा अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक कंपोजिट नंबर है। सेम तरीके से मैं दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर सकता हूं। देखो यहाँ पूरे पैटर्न में 5 कॉमन है ना। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये सब है इंटू में, और प्लस में है 5 यानी कि 5 अलग ग्रुप में है और ये वाला स्लॉट अलग है। इन दोनों में 5 कॉमन है, बाहर निकाल लिया। 5 कॉमन निकाल लिया तो अंदर जो बचा है उसको मल्टीपल कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, इस सब का मल्टीपल करके आ गया 108 प्लस 1000 और 1000 प्लस 1008 और 1 1009। ओके, तो 5 इंटू 1009 5 गुणा 1009 ये इन दोनों का मल्टीपल करूंगा जब मैं, तो आप देखेंगे कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 5 भी है और 1009 भी है। ओके, और 1 भी है और वो खुद वो नंबर भी होगा जिसका जो मल्टीपल होकर के आंसर आएगा यानी कि ओके। तो आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं जब कोई नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के अलावा यानी कि खुद से और 1 के अलावा अदर नंबर से डिवाइड होता है तो वो क्या होता है बेटा, कंपोजिट नंबर। ओके, तो आप कह सकते हैं बोथ n1 n2 आर एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट नंबर। सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन में मैं बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगा। ओके, सिंपली सुन लो आंसर क्या होना चाहिए इसका। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि समझाता हूँ इसको। 2 लोग, एक रनिंग ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है जिसमें 2 लोग भाग रहे हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है, सेम टाइम पर दोनों चले हैं। वो पूछ रहा है कि वो दोनों कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। ओके, जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू आस्क यू LCM, और LCM निकालने का तरीका आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या करेंगे, आपको 18 और 12 दे रखा है, दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। इन दोनों के प्राइम फैक्टर में जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो दोनों को एक साथ रखेंगे, LCM आपका मिल जाएगा। ओके, तो हियर इज योर आंसर। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 पूरी खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.2 पूरी खत्म हो चुकी है और इसका एक एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बच्चों प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे कि क्वेश्चंस को करें, वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चंस को समझें, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि लॉकडाउन है और अदर भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई फाइनेंशियली अनेबल है, कोचिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको कोचिंग यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप सीखें समझें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेन मोटो ये है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ट्यूशन की वजह से कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहिए। ओके, फीस की वजह से, तो आप लोग बिंदास पढ़ो। ओके,
ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है बच्चा, यही वो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंस रखता है और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। ओके, क्वेश्चन क्या दिया जाता है आपको, अंडर रूट में एक इरेशनल नंबर दिया जाएगा और बोलेंगे कि प्रूफ करो कि ये इरेशनल है। अच्छा, इसको इरेशनल प्रूफ करने का बेटा कोई तरीका नहीं है हमारे पास, तो जब आप किसी गलत को गलत साबित नहीं कर सकते, इरेशनल को इरेशनल प्रूफ नहीं कर सकते, तो मान लेते हैं कि वो इरेशनल नहीं है, मान लेते हैं कि वो रेशनल है। तो रेशनल नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, वो किस तरह से लिखा जाता है, P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर लिखा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ब्लूप्रिंट बता देता हूँ आपको। क्या करना है आपको इस तरह के क्वेश्चन में कि इरेशनल है, इरेशनल हम प्रूव नहीं कर सकते तो हम मान लेंगे कि वो रेशनल है, और रेशनल की कुछ कंडीशन है जो हम लगा करके देख। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अंडर रूट में जो भी हमें नंबर दिया हुआ है प्राइम नंबर, उसको हमें मान लेना है कि वो रेशनल नंबर है और चेक करना है कि वो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। और क्योंकि वो एक इरेशनल नंबर है तो डेफिनेटली वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड तो कर नहीं पाएगा, और जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है और इसको रेशनल नंबर मानना हमारी गलती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंट्राडिक्शन एज अजम्पशन दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल, हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। क्या करेंगे, लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर, और अगर रेशनल नंबर है तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड 5 आर को प्राइम्स। ओके, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इतना कर लिया। ओके, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अंडर रूट 5 P इक्वल टू Q को आपने क्या किया, दूसरी साइड ले लिया, तो ये हो गया अंडर रूट 5Q इक्वल टू P। बोथ साइड स्क्वायर किया हमने। ओके, जैसे ही हम स्क्वायर करते हैं ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। फाइन, इक्वेशन 1 बना देंगे इसको और 1 बना करके छोड़ देंगे। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, एक प्रूव है, क्या है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर के विदाउट स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जर्नली समझे। अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 क्या करेगा, 5 नीचे जाकर के P स्क्वायर के नीचे चला जाएगा ना। ओके, तो 5 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 5 P को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? ओके, इक्वेशन 1 हो गई, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल ठीक। सेम काम हम फिर से करेंगे, हम फिर से मान लेते हैं कि लेट P इक्वल टू 5R, P इक्वल टू 5R हमने मान लिया, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 25R स्क्वायर। फाइन, P स्क्वायर इक्वल टू 25R स्क्वायर। 25R स्क्वायर हो गया P स्क्वायर की जगह पर, इक्वेशन 1 में अगर हम देखें P स्क्वायर की जगह पर मैं 5Q स्क्वायर लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो यहाँ पर इसको पहले वाले को हम लिखते थे इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लिख सकता हूँ 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25R स्क्वायर। 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम बचा, Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। इक्वेशन 3 को अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि 5 कैन डिवाइड Q स्क्वायर, सो 5 कैन ऑल्सो डिवाइड बाई Q, है ना। 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है P एंड Q में, और ऐसा हो नहीं सकता। ओके, सो दिस इज द कंट्राडिक्शन ओवर अजम्पशन। ये हमारे सोच का, जो हमने माना था उसका लूप होल है, ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा हो नहीं सकता, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। बहुत आसान सा है। अब देखो, एक बहुत अच्छी बात है इस क्वेश्चन की, पहली चीज़ ये बहुत ज़्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इस क्वेश्चन में अंडर रूट 5 है, अगर आपको अंडर रूट 2 दे दिया जाए, अंडर रूट 3 दे दिया जाए, अंडर रूट 7 दे दिया जाए, या अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर दे दिया जाए, आप इसको डिट्टो इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। बस प्राइम नंबर में जो भी आपको नंबर दिया है वो नंबर चेंज होगा, है ना। 5 की जगह अगर 2 है तो 2 चेंज होगा, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे। 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ
इस क्वेश्चन का पैटर्न लर्न करना है और कोई भी क्वेश्चन आए आपको सॉल्व इसी तरह से करना है, अगर वो आपसे कह रहा है कि इसको इरेशनल प्रूफ करो। इसके अलावा एक और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इसी एक्सरसाइज में, जो कि इरेशनल प्रूफ करने के लिए आता है, वो इससे ज़्यादा ईजी है। ओके, इससे ज़्यादा ईजी है। ओके, तो उसके आने के चांसेस कम होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ईजी इसलिए है क्योंकि इसमें हमें इतना ज़्यादा कार्यक्रम नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट या शो दैट √3 + √5 इज इरेशनल। ओके, फिर से वही काम, लेट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि मान लिया हमने कि वो रेशनल है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 3 + 2 √5 P/Q। तो क्या करें, 3 को भेज दिया दूसरी साइड, एलसीएम लेंगे इसका, क्या हो जाएगा, P - 3Q/Q। फाइन। अच्छा, अभी 2 अंडर रूट में है, 2 मल्टीपल में है √5 के, इसको भी राइट हैंड साइड भेज दिया, तो √5 जो हमारा था वो अकेला रह गया और P - 3Q/2Q दूसरी साइड राइट हैंड साइड चलेगा। ज़रा देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हैं क्या, है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, P और Q क्या माने अभी हमने, को प्राइम्स हैं। ओके, जहां पर Q0 नहीं है, यही तो माना। अच्छा, ये इन प्राइम नंबर्स की मल्टीपल मैंने 2 से की तो क्या मिलेगा, प्राइम नंबर ही तो मिलेगा। ओके, और P - 3Q ये भी प्राइम नंबर मिलेगा। प्राइम नंबर से प्राइम नंबर कैंसिल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या हुआ, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, जबकि √5 क्या है, रेशनल नंबर। और ये क्या है, कंट्रडिक्शन, कंट्रडिक्शन। तो 3 + √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल। आपको कुछ नहीं करना, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फाइन, तो √5 क्या करना, √5 = 3P - 3Q/2P। ये दोनों क्या बराबर हैं, नहीं बराबर है, बस आपको यही कहानी खत्म कर देनी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, दैट्स इट। अब इसी पर बेस्ड आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, 1/√2, 7/5, 6 + √2, और आपको सेम पैटर्न से करना है। ओके, सेम मेथड से क्वेश्चंस को करना है। आप इसको ट्राई करेंगे और नहीं आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इसको आपको फर्दर एक अलग वीडियो बना करके आपको इसको दूंगा। सो डोंट वरी एंड प्रैक्टिस करें। ओके, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक्सरसाइज नहीं मिलेगी, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे मैसेज करें, मैं उस क्वेश्चन को इतने अच्छे से उधेड़ कर आपके पास रखूँगा कि आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो हमने डिस्कस किया बेटा, ये आप बोलेंगे थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है, लेकिन ये ऐसा ही है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आप किसी भी वीडियो में चले जाएं, किसी टीचर से पूछ लें, उसका मेथड सेम ही रहेगा। इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई मेथड नहीं है हमारे पास कि इरेशनल नंबर को हम इरेशनल प्रूव करें। ओके, सो आप इसी मेथड से करेंगे, इस पर विश्वास करें और आपको 110% मार्क्स मिलेंगे, उसी तरह से जिस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ करने से क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर जो हमारा इस रियल नंबर का लास्ट टॉपिक था वो ये था कि हमें प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं, हमें बताना था कि कोई नंबर है और वो रेशनल है या इरेशनल है। अगर इरेशनल है तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये बताना है। इसको पूरी अच्छी तरह से समझाने के लिए या करने से पहले क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है। ओके, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग तब होता है जब उसे डिवाइड करने वाला नंबर यानी कि Q, नीचे वाला नंबर जो डिवाइड कर रहा है वो 2 × 5 के फॉर्म में हो। 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम बाद में मैनेज कर सकते हैं उसको।
ठीक है, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, अब अपने पास से मल्टीपल कर सकते हैं ना। अगर मान लो 2 टाइम है और 5 3 टाइम है, मतलब 2 हमारा कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की नीचे और 2 की ऊपर से मल्टीपल करके हम इसको बराबर कर सकते हैं, यानी 2 और 5 की पावर बराबर कर सकते हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हैं 2 और 5 की पावर बराबर ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन जो हमारा डिविजर है, मतलब सॉरी जो हमें डिवाइड कर रहा है, ओके, वो 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, यानी 2 into 5 के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड करेगा उसको, ओके, और टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद में ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है, ये चेक करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। चलो पहला क्वेश्चन मैं आपको चेक करके बताता हूँ बेटा, क्या है 13/3125। तो हमें 13 से कोई लेना देना नहीं, 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो लास्ट में 5 है, डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा, तो 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, दैट मीन्स 5 टाइम 5। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13/5 की पावर 5। ओके, अब आप बोलेंगे 2 तो है नहीं सर, 2 तो है नहीं, तो 2 की पावर मैं क्या मान लूंगा, 0। ओके, 2 की पावर 0 मान लेता, अगर मैं 2 की पावर 0 मान लेता हूं तो 5 की पावर 5 मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं। 2 की पावर 0 ना मान करके मैं 2 की पावर 5 से नीचे और 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीपल कर देता हूं। ओके, अब क्या हो गया, 2 की पावर और 5 की पावर बराबर बराबर है, 2 × 5 10 लिख सकता हूं, 10 की पावर 5, यानी मैं लिख सकता हूं 1 0 0 0 0 0। अब आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव वाले नंबर से, यानी कि 100 10 100 1000 10,000 करोड़ इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो, अगर नीचे 10000 की फॉर्म में है, उससे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे वो पूरी तरह से टर्मिनेट कर देता है उसको। ओके, तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे ये भी डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर क्या आएगा हमारा आंसर, ये रहा। वैसे हमें आंसर नहीं बताना है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्या है 17/8। अब देखो 8 जो है वो किसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 × 2 × 2 है ना, 2 × 2 × 2, तो ई किस फॉर्म में है बेटा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर, यहां पर 5 है नहीं तो 5 की पावर 0 कर लो। ओके, या फिर बराबर करना चाहो तो बराबर कर लो। अल्टीमेटली ये 2 × 5 के फॉर्म में है, और जब ये 2 × 5 के फॉर्म में है तो आप कह सकते हैं यस इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। ऊपर वाले नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाले नंबर को एक्सपेंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। 455 को जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मुझे मिलेगा 5 × 7 × 13। 5 × 7 × 13 ये जो मिला, क्या ये 2 × 5 के फॉर्म में है, नहीं है, नहीं है, तो फिर अगर नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है 29/343। ओके, 343, ये 343 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 7 × 7 × 7, जो कि 2 × 5 के फॉर्म में तो कतई नहीं है। 7 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 हो सकते हैं क्या, नहीं। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं 29/343 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।